हेलो एंड वेलकम टू आरसीबीएंस ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है। टिम डेविड टॉक ऑफ द टाउन। क्या टिम डेविड फाइनल खेल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि भाई वो पिछला मैच क्यों नहीं खेले जब फिट थे? तो प्लीज इस पे बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को फाइनल पहुंच चुके हैं और आरसीबी भी अहमदाबाद पहुंच चुकी है। प्रैक्टिस सेशन है, एक कल प्रैक्टिस सेशन है और एक 2 तारीख को प्रैक्टिस सेशन है। आज जो टीम जीतेगी वो कल ट्रेवल करेगी और परसों उनका मुकाबला है। तो पंजाब और पंजाब के साथ साथ आरसीबी आज पहुंच चुकी है अहमदाबाद। टिम डेविड पे मैं बात कर लूं थोड़ी सी कि भाई टिम डेविड पिछले मुकाबले में भी फिट थे, लेकिन आरसीबी चांस नहीं लेना चाहती थी कि उनको खिला दे, क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। प्रैक्टिस सेशन टिम डेविड ने हिट नहीं किया, तो लाइम लिविंगस्टन जो खेल रहे थे उन्हीं के साथ उन्होंने जाना सही समझा। हालांकि लाइम लिविंगस्टन की बैटिंग नहीं आई। अब बैटिंग नहीं आई ना, तो हम उनको जज नहीं कर सकते कि भाई उसने खराब किया या अच्छा किया। अब बैटिंग नहीं आई तो ये जरूर कह सकते हैं कि पिछले मैच में भी टिम डेविड ही खेला था हमारे लिए। खैर वैभव, फाइनल में जो है ना, टिम डेविड के रिलेटेड क्या अपडेट है? क्या ये प्रैक्टिस सेशंस जो होने वाले हैं ये डिसाइड करेंगे उनकी फिटनेस? देखिए, इंटरनेट पे 5 अलग-अलग तरीके की खबरें चल रही है, जिसमें आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। सच बात ये है कि टिम डेविड खेलने के नज़दीक है। क्या वो पूरी तरीके से मैच फिट है? इसको पूरा भाँपने का आरसीबी को अभी तक टाइम नहीं मिल पाया है, क्योंकि हमने देखा पंजाब वाले मैच से पहले एक भी प्रैक्टिस सेशन आरसीबी ने नहीं किया था। तो अब आरसीबी के पास 4 दिन का टाइम है, आराम से उस उनका असेसमेंट होगा और लिविंगस्टन को खिलाने का एक ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि हमने देखा जिस सुयश को मदद मिल रही थी पिच से, वो पंजाब के खिलाफ से लिविंगस्टन जो है वो अपनी बॉलिंग से कमाल करते। लेकिन जब तक लिविंगस्टन की बारी आती, आरसीबी के बॉलर्स ने तो ऊपर से ही मैच खत्म कर दिया था। तो इसलिए हमको 6 ओवर तो डालने भी नहीं पड़े। तो इसलिए लिविंगस्टन को वहाँ खिलाने का थोड़ा सेंस बनता भी था, इसलिए हमने टिम डेविड को वहाँ रिस्क नहीं लिया। अब टिम डेविड अगर पूरी तरीके से फिट है, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट आरसीबी को मिल सकता है। अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जब तक कि कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं हो जाता, उनकी कोई प्रैक्टिस करते हुए वीडियो नहीं आ जाती, तब तक हम यहाँ पर नहीं बताएँगे कि वो फिट है या नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके पास 4 दिन का टाइम है। अच्छी क्लैरिटी हमको आरसीबी मैनेजमेंट की तरफ से इस सीज़न पूरे रही है कि कौन-सा प्लेयर कब आ रहा है, कितना फिट है, कितना इंजर्ड है। तो अभी टिम डेविड पे भी उनकी तरफ से एक अपडेट कोई ज़रूर देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ी अपडेट और है कि भाई फिल सोल्ट के ऊपर, कि क्या फिल सोल्ट मिस कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं साफ साफ कि फिल सोल्ट के ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। फिल सोल्ट मिस कर रहे हैं प्लेऑफ्स। ये खबर आई थी क्योंकि जो है ना, उनको जो उनके प्रेगनेंसी इशू चल रहे थे, उनके जो है ना बच्चा होने वाला था उनके पार्टनर के साथ। तो भाई ये भी एक खबर थी कि वो वापस अपने घर लौट सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। वी प्लेंटी ऑफ टाइम अहेड ऑफ फाइनल, तो वहां पे भी जो भी अपडेट आएगी वो हमको, आप सभी को आरसीबीएंस ऑफिशियल पे शेयर कर देंगे। खैर वैभव, अगर प्लेइंग 11 की अगर हम बात कर ले फाइनल्स के लिए, कि भाई ये जो प्लेइंग 11 हमारी क्वालिफायर 1 में खेली थी, फिल सोल्ट थे, विराट कोहली थे, उनके साथ नंबर 3 पे मयंक अग्रवाल और कैप्टन रजत पाटीदार। बैक टू द टॉस, बैक टू द टॉस का मतलब है कि स्टार्टिंग 11 का हिस्सा थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके, जितेश शर्मा तो थे ही थे, लाइम लिविंगस्टन थे, रोमारियो सेफर्ड थे, कुरनाल पंड्या थे, नुआन तुषारा आपने बाहर किए थे, और नुआन तुषारा की जगह जो सेजलवुड आए थे, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल थे, और सुयश शर्मा थे। इम्पैक्ट प्लेयर में आपके मयंक अग्रवाल आ जाते थे। तो ये आपकी कुछ 11 थी। इस 11 के उलट फाइनल में आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं, या फिर कुछ टूटा नहीं तो भाई बदले क्या? सही सही बात है और इस सीज़न आरसीबी का टेम्पलेट ही यही रहा है कि आप तभी चेंज करेंगे जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमने फॉर्म के हिसाब से सिर्फ़ इस पूरे सीज़न एक ही चेंज किया है, वो था लिविंगस्टन को बाहर करके रोमारियो शेफर्ड को अंदर लाना। बाकी सारे हमारे चेंजेस फ़ोर्स थे और यहाँ पे आरसीबी मैनेजमेंट चाहता तो तुषार हेज़लवुड को साथ में खिला सकता था, लेकिन उनके बिना भी जब टीम ने इतना अच्छा कर लिया, जो यश दयाल जिन पे इतने सवाल उठाए जा रहे थे, उन्होंने जब इतना बढ़िया आपको करके दे दिया, विराट कोहली अपने कैप्टेंसी वाले रूप में धीरे-धीरे वापस आ गए हैं सीज़न के एंड होते-होते और अब वो फुल फ्लेजेड अपने फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब मेरे को नहीं लगता कि आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। एक चेंज अगर बनता है, अगर टिम डेविड फिट है, तो वो टीम में आ जाएँगे इन प्लेस ऑफ लाइम लिविंगस्टन। नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि टीम में कोई भी बदलाव होगा। ठीक है, फॉर्म अच्छा नहीं है लिविंगस्टन का, उनको हमने 7 से 8 मैचेस दे दिए, उसमें उनका 0 परफॉर्मेंस आया है विद द बैट। बॉल से कभी इधर-उधर कर देते, लेकिन हमने मेनली उनको लिया तो बैटिंग के लिए था। लेकिन अगर अभी तक उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन टीम ने उनको अगर इतना भरोसा दिया हुआ है कि आप ही खेलोगे, तो मेरे को लगता है कि कभी ना कभी वो पे ऑफ करना है। क्या पता वो आईपीएल फाइनल का ही दिन हो जाए। तो अहमदाबाद की पिच ट्रू टू इट्स
मतलब फेवर रहती है। उसमें कोई आपको ऐसा नहीं दिखता कई बार कि ये या तो बैटिंग की तरफ ज्यादा ही झुक रही है, बॉलिंग की तरफ ज्यादा ही झुक रही है। अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो वहां पे आप जीतेंगे। तो थोड़ी वहां पे आपको स्पिन में मदद भी मिलती है, शुरुआत में थोड़ी आपको स्विंग भी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से हमारा प्लान रहा है अभी तक, जैसे कि हेजलवुड भुवी कभी पहला 2 ओवर डालते हैं, पिछले मैच में देखा यश दयाल दूसरा ओवर डालने आ गए। तो क्या प्लानिंग रहती है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आरसीबी जो 3 दिन पहले ही फाइनल के पहुंच चुका है अहमदाबाद, उससे काफी फायदा आरसीबी को मिलने वाला है। ऑल थैंक्स टू द सपोर्टिंग स्टाफ, टीम मैनेजमेंट, जिनने प्लानिंग और एग्जीक्यूट तो आप प्लेयर्स को ही करना होता है, लेकिन हेड्स ऑफ टू मोबोवर्ट, हेड्स ऑफ टू एंडी फ्लावर, हेड्स ऑफ टू ओमकार साल्वी एंड दिनेश कार्तिक। भाई इन्होंने वाकई में अच्छा काम किया है। और उनके साथ जो स्काउट थे, भाई मलोलन रंगराजन, रगड़ तो देते हो तुम उसको ट्रोल करने के मामले में, लेकिन अब जब सफल हो रहे हैं तो मान लो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब मैं कहूँ जो टीम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, इतने पुराने समय से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो हेड्स ऑफ टू एवरीवन फॉर वर्किंग हार्ड। लेकिन अब जैसे आईपीएल फाइनल आ गया है, तो आईपीएल फाइनल की टिकट्स आप कैसे बुक करें, थोड़ी सी उस पर भी आपको बात कर लेता हूँ, ताकि आप ब्लैक मार्केट से बचे रहें, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो अभी मोर और लेस 75% टिकट्स तो सेल हो चुके हैं फाइनल के। जब पहली बार 26-27 तारीख को जब टिकट्स ओपन हुए थे फॉर क्वालिफायर 1 एंड फाइनल। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, तो एक और मेजर अपडेट आ रही है कि भाई अभी एक बार दोबारा से टिकट्स जो है वो ओपन होगी, एक बार दोबारा से टिकट्स ओपन होगी, और दोबारा जब टिकट ओपन होगी तो जो एमआईजीटी में से चैंपियन टीम रहेगी उसके फैन बेस के लिए, कि भाई क्योंकि वैसे भी आरसीबी पहुंच गई ना, तो मोर और लेस आरसीबी जो है वो टिकट्स ले जाएंगी। तो डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो ऐप जो है वो उनका टिकटिंग पार्टनर है, तो वहां से आप टिकट को बुक कर सकते हो। खैर, टिकट्स आप बुक कर सकते हो और आप हमारे साथ भी जुड़े रहें, कुछ गिव अवेज भी करेंगे टिकट्स के लिए, तो वो भी जो एक्सक्लूसिवली इस वीडियो को एंजॉय कर रहा है तो उसको गिव अवे का पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जाते जाते विराट कोहली के ऊपर जो लोग बाग कयास लगा रहे हैं वैभव, कि क्या अगर ट्रॉफी जीतते हैं तो विराट कोहली का लास्ट मैच होगा, और ट्रॉफी नहीं जीतते तो वो कंटिन्यू करेंगे। भाई अभी तक तो धोनी खेल रहे हैं और धोनी विराट कोहली में 6 साल का फर्क है। तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली कहीं भी अभी रिटायरमेंट के बारे में आईपीएल से तो सोच रहे होंगे। तो लेकिन ऐसा मैंने तो टेस्ट क्रिकेट के बारे में भी सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए कब किस प्लेयर का मन बदल जाए हमको पता नहीं, क्योंकि ये एक ट्रॉफी है जिसके लिए विराट कोहली, पूरा आरसीबी का फैन बेस, विराट कोहली का पूरा फैन बेस ये तड़प रहा है अभी तक। और ये अगर मिल जाती है तो खुशी तो बहुत होगी सबको, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक छोटा डर रहेगा कि अगले साल विराट आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जब इस बार मेगा ऑक्शन हुआ था तो विराट से एक खुली बातचीत हुई होगी, भाई आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो, अब आप इंडिया के लिए भी टी20 नहीं खेलते, तो वहां पे क्लियर बातचीत हुई होगी। तो वहां पे उस हिसाब से आरसीबी ने अपनी आगे की प्लानिंग करी होगी। और ये देखते हुए कि आपने एक नया कप्तान लाया है, आप एक बना बनाया पुराना कोई कप्तान नहीं ले आए ऑक्शन से, इससे ये पता चलता है कि विराट रहेंगे रजत के साथ एटलीस्ट अगले 3 साल। यानी कि ये जो साइकिल चल रही है इसके बाद में अगर विराट कोहली डिसीजन ले तो मेरे को लगता है उसके बाद भी एक साइकिल विराट खेल सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनके ऊपर होगा कि 27 में आपकी साइकिल भी खत्म हो रही है, 27 में आपका ओडीआई वर्ल्ड कप भी हो जाएगा, उसके बाद में उनका जो भी फैसला होगा वो उनके सर आंखों पर। विराट जैसा फिटेस्ट प्लेयर तो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, कितनी भी साइकिल खेल ले। खैर, बात यह है कि विराट कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई हमें ट्रॉफी जीत के रिटायरमेंट लूं, या मैं अगर हार गया तो रिटायरमेंट नहीं लूंगा। उनका माइंड बना है तो वो लेंगे रिटायरमेंट, नहीं बना तो भाई दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे। खैर, अभी तो वन गेम एट ए टाइम, ध्यान दीजिए आईपीएल फाइनल पे। आरसीबी आईपीएल 2025 जीत रही है, जी हाँ बिल्कुल। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, नमस्कार, फिर मिलते हैं।